अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एमएस वर्ल्ड की आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं जो मजीद हमारे सामने होम टैब के अंदर पैराग्राफ का सेक्शन रिमेनिंग बच गया था, उसमें से कुछ फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसको हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने टाइप कर रखे हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर हम कुछ फर्दर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ के जो फीचर्स हैं वो अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैंने या तो कोई नंबरिंग देनी है या मैंने कोई बुलेट्स देने हैं, कोई डिजाइन या स्टाइल्स के साथ कोई डॉट्स लगाने हैं, व्हाटएवर जो मैं यूज करना चाहता हूं। आप एमएस वर्ल्ड में बड़ी आसानी से इसको आप फीचर इसका यूज करके इन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली या तो नंबरिंग दे सकते हैं या उनको बुलेट्स दे सकते हैं। अब जिस तरह से इसके लिए सबसे पहले अगर आपके पास सेंटेंसेस या वो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें, जो कि एक तरीका है कि कोई भी फीचर अप्लाई करने से पहले आप फॉर्मेटिंग के फीचर्स हों या पैराग्राफ के, तो आप क्या करते हैं, आप सिलेक्शन करते हैं। तो मैं यहां से सिलेक्शन कर लेता हूं जितना भी मेरे पास टेक्स्ट यहां पे टाइप हुआ पड़ा है। सिलेक्शन करने के बाद यहां पे आप देखें कि पैराग्राफ के सेक्शन में यहां पे हैं बुलेट्स। अगर आप कोई बुलेट्स लगाना चाहते हैं, जैसे मैं ये बुलेट्स यूज करना चाहता हूं, तो आप देखें ये बुलेट्स जो हैं ये हर लाइन नंबर को असाइन कर रहे हैं और ये लाइन या पॉइंट्स शो कर रहे हैं। आपने जो भी सेंटेंसेस टाइप किए हुए हैं ये पॉइंट की सूरत में आपको दे देगा। या आप ये वाला यूज कर सकते हैं या इस वाले को यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जो आपका दिल करे, आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहां पे देखें तो यहां पे ऑप्शंस हैं कुछ नंबरिंग से, जैसे कि 1 2 3 की नंबरिंग है, रोमन में नंबरिंग भी अवेलेबल है, एबीसी की नंबरिंग भी मौजूद है। तो आप इन नंबरिंग को भी यहां से यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं मैंने ये रोमन वाली यूज करनी है तो रोमन वाली आ जाएगी। आप समझते हैं कि मेरे लिए 1 2 3 इस तरह से बेहतर है तो ये लगा लें। अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरे लिए एबीसी ये वाली रहेगी तो ये लगा लें। आप मजीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी जो आपकी लिस्ट आप बनाते हैं इसके फॉर्मेट को। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, इसमें मैं जाता हूं, यहां पे देखिए ढेरों सारे नंबर फॉर्मेट्स मौजूद हैं। इस तरह के भी मौजूद हैं, इस तरह के भी मौजूद हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 आप वर्ड्स में लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, 01 02 के साथ भी है, 001 002 इस तरह से भी है। तो आप जिस तरह भी जो नंबर भी सीरीज यूज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर रहे हैं और यहां पे आके सिर्फ एंटर कर दें तो एक तो ये सीरीज आपकी यहां अप्लाई हो जाएगी, सेकेंडली आपके इस जगहों पे वो प्रॉपर सीरीज जो है इस तरह से आ भी जाएगी। राइट, अगर आप इसी सीरीज के अंदर इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां पे जाके इस सीरीज को यहां एडिट कर दें। आप यहां से अगर चाहते हैं कि इसका ब्रैकेट नहीं चाहिए तो आप ब्रैकेट खत्म कर दें, ओके कर दें, आप देखिए ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो ये हुआ कि हम नंबर सीरीज को कैसे अप्लाई करवा सकते हैं और इसके अलावा हम बुलेट्स कैसे अप्लाई करवा सकते हैं किसी भी सेंटेंसेस के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पे कि मैं यहां पे एंटर करता हूं तो आप देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि लाइन नंबर खुद ही जनरेट हो रही है। ये बड़ा एक अच्छा फीचर है जब आप एमएस वर्ल्ड के अंदर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें जब भी आप वर्किंग करते हैं तो ऑटोमेशन लग रही होती है। आप अपने जो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं जब भी आप एंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसको कंसिडर ये करेगा कि आप नेक्स्ट सेंटेंस मीन नेक्स्ट पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। जब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव किया जाता है तो डेफिनेटली वो एक नेक्स्ट लाइन नंबर कंसिडर होता है। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप एक ही रिदम में लिखते जा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा के फिर आगे लिखते जा रहे हैं, तो इट्स मीन आप पैराग्राफ टाइप में लिखना चाह रहे हैं, आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप सिंगल सेंटेंस लिखने के बाद एंटर करके फिर आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं तो इट्स मीन कि वो पैराग्राफ तो चेंज हो गया, आप पिछले पैराग्राफ से नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ गए, बट लाइन नंबर भी चेंज तभी होता है जब आप एंटर प्रेस करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने यहां एंटर प्रेस किया, पॉइंट नंबर 12 आ गया। अब मैं यहां पे कुछ टाइप करता हूं लेट्स से आपके सामने, फिर मैं एंटर करता हूं तो पॉइंट नंबर 13 आ गया। जब तक मैं एंटर नहीं करता भले आपकी लाइन जो है वो 3 से 4 से 5 लाइनें लिख लो या पूरा पेज ही लिख लो, जैसा कि अब मैंने यहाँ पे काफी टेक्स्ट टाइप कर चुका हूं
तो आप देखें जिस तरह मैं टाइप कर रहा हूं तो ये लाइंस जो है वो बढ़ती जा रही है, बट हर लाइन पे नंबरिंग नहीं आ रही। नंबरिंग तब आएगी जब मैं इसको एंटर करूंगा। तो एंटर करने से एमएस वर्ड ये कंसीडर करता है कि जो आपका लाइन नंबर है वो अब शिफ्ट हो रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ पे, और यहां पे हम न्यू नंबर सीरीज को, न्यू नंबर को या न्यू सेंटेंस नंबर को हम जो है वो जनरेट करवाएंगे। तो इस तरह से लाइन नंबर्स और बुलेट्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं दरमियान में आपको याद पड़ता है कि मैंने किसी सेंटेंस को की एडिशन करनी है, जो कि चौथे नंबर के बाद पांचवा वो होना चाहिए, तो आप यहां से एंटर कर दें, ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब आप पांचवे पे एक्टिव हो गए, छठा अगले में शिफ्ट हो जाएगा, तो आप यहां पे पांचवे पे जा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इसको जरूर यहां से आप प्रैक्टिस किया करें। यहां तक तो हुआ कि हम किस तरह से बुलेट्स एंड नंबरिंग का यूज करके सेंटेंसेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ऑप्शन है नेक्स्ट वो है मल्टी लेवल लिस्ट की। देखिए होता ये कि समटाइम हम कुछ चीजें, कुछ एक्टिविटीज ऐसी कर रहे होते हैं जिसमें हमें मल्टी लेवल लिस्ट की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हमें उस सेंटेंस के अंदर, उसके अंदर ही हमें मजीद सेंटेंसेस की जरूरत है और वो उसके सब सेंटेंसेस हैं। मैं सपोज मैं इसी पे अप्लाई करवा लेता हूं। ये नहीं, यहां पे मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट पे हूं और अब मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाऊं। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता जा रहा हूं, एंटर कर देता हूं, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता जा रहा हूं। अब मुझे जरूरत है कि नंबर थर्ड पॉइंट के अंदर कुछ मजीद पॉइंट्स फर्दर मैंने डिस्कस करने हैं, जो कि 4, 5, 6, 7 पॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक अलग से नंबर सीरीज होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, एबीसी होना चाहिए, रोमन की 1, 2 होनी चाहिए, या कुछ डिफरेंट फॉर्मेट होना चाहिए। अब मुझे चौथे पॉइंट पे लेवल चेंज करना है, तो चौथे पॉइंट पे लेवल जब चेंज करूंगा तो यहां पे आप देखें लेवल के ऑप्शंस आ रहे हैं, बट जो करंट लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग ये दे रहा है, एक लिस्ट ये भी होती है, एक लिस्ट ये भी है। मैं इस लेवल को ले लेता हूं, लेट्स सपोज इस लेवल को, राइट। इस लेवल को लेने के बाद यहां पे मैं अब जो लेवल यूज करता हूं इसमें सेकेंड लेवल यूज करता हूं, लेवल 2। लेवल 2 में क्या हुआ, मुझे थर्ड पॉइंट के मजीद पॉइंट्स बताने हैं, तो मैं इसको टाइप करता रहता हूं, एंटर करता हूं, बी पॉइंट आ जाएगा, एंटर करूंगा, सी पॉइंट आ जाएगा, एंटर करूंगा, डी पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम फर्दर पॉइंट्स भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट वो एक नेक्स्ट लेवल है। मैं कहता हूं जो डी पॉइंट के अंदर मजीद कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उसका लेवल मजीद, इनको सब हेडिंग्स में या इनको हम सब सेंटेंसेस में लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ई वाले पॉइंट पे आके हम लेवल चेंज कर देंगे, हम लिस्ट का लेवल ले जाएंगे थर्ड पे। अब क्या है, अब ये डी के पॉइंट शो कर रहा है, अब ये बता रहा है कि ये डी के अंदर सारे पॉइंट्स आते हैं। इस तरह अगर मैं छठे पॉइंट पे आके अपना लेवल फर्दर चेंज कर लूं और लेवल ले जाऊं फोर्थ लेवल पे, तो ये फोर्थ लेवल पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लेवल्स पे काम कर सकते हैं। हेडिंग्स हो तो हेडिंग्स हैं, फिर सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स की सब हेडिंग्स हैं, इस तरह से आप लेवल्स दे सकते हैं। कुछ पॉइंट्स के पार्ट्स हैं, फिर उन पार्ट्स के अंदर में कोई पार्ट्स मौजूद है, इस तरह आप मल्टी लेवल बना सकते हैं। और ये मल्टी लेवल 9 मैक्सिमम लेवल्स जनरेट या क्रिएट हो सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, यहां तक तो हुआ बुलेट्स की कहानियां, नंबरिंग की कहानियां और मल्टी लेवल लिस्ट की कहानियां। अब हम चलते हैं कि ये जो टेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, लेट्स सपोज ये मल्टी लेवल लिस्ट में बना हुआ है, मींस ये पहला लेवल है, ये दूसरे लेवल पे लिखे हुए हैं, ये तीसरे लेवल पे लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं जो टेक्स्ट जैसा है वैसा ही अपनी जगहों पे रहे, अपनी अपनी जगह पे सेंटेंसेस जो हैं वो मिसप्लेस ना हो और डिस्टर्ब ना हो, इनको मैं एज इट इज मूव करवाना चाहता हूं। तो इट्स मीन कि जितना मैंने ये सेलेक्ट किया है, या तो ये मार्जिन से थोड़ा आगे करना चाहता हूं, दूर रखना चाहता हूं, या मार्जिन के करीब करना चाहता हूं। इसके लिए बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करें। अगर इंडेंट डिक्रीज करेंगे तो ये तो डिक्रीज ऑलरेडी इतना है, और अगर इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरह से मार्जिन से दूर होता जाएगा। लेकिन आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट में बिल्कुल कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यानी कोई टेक्स्ट आपका आगे पीछे नहीं होगा
और जैसा सिलेक्शन की हुई है वैसे सिलेक्शन से वो उसको मूव करवाएगा, या तो मार्जिन से दूर करेगा या मार्जिन के उसको करीब कर देगा। तो ये इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा ये जो आपने लिखा इसकी अलाइनमेंट होती है, तो एक्चुअल में हम जो टाइप कर रहे हैं वो लैंग्वेज कौन सी, लैंग्वेज को देखते हुए हम यहां से टेक्स्ट की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन ये होती है कि यहां पे सजेशन दे रहा है सेट द टेक्स्ट टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप टेक्स्ट को इस तरह सेट करके रखें कि इसको लेफ्ट से राइट पढ़ा जाए। तो ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऐसा होगा जैसे राइट से लेफ्ट पढ़ा जाए। तो आपके लैंग्वेज और सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है। मोस्टली हम इसी वाले को यूज करते हैं कि इंग्लिश में हम लेफ्ट टू राइट के जो फॉर्मेट है इसको यूज करते हैं, और हम इंग्लिश जब भी रीड करते हैं तो इसको इसी स्टाइल और फॉर्मेट में ही लिखा भी जाता है और रीड भी किया जाता है। ये दो यहाँ पे टेक्स्ट की मजीद फीचर्स है। यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन है, और सॉर्टिंग के ऑप्शन को यहां से मैं एकदम से बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे इसकी ऐसी इतनी जरूरत नहीं है। हम जब टेबल को डिस्कस करेंगे, टेबल के फीचर्स को देखेंगे, तो हम इंशाल्लाह इस सॉर्टिंग के एलिमेंट को देखेंगे। क्योंकि जब आप सॉर्टिंग के एलिमेंट पे यहां पे कर्सर प्लेस करते हैं तो वो आपको बता भी रहा है कि दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ यू आर ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज डाटा इन टेबल। ये ज्यादा यूजफुल रहेगा जब आप टेबल में डाटा रखेंगे, तो यहां पे इसकी इतनी जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पे है कि आपकी जो एक्टिव कर्सर की एक्टिवनेस है, यह आपका कर्सर कहां कहां एक्टिव रहा है, ये चीज को शो करता है। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूं तो वो साइन बता रहा है कि आपका कर्सर यहां यहां तक जा चुका है। लेट्स सपोज मैं अपना कर्सर एंटर करता हूं नीचे, तो आप देखें जहां मेरा कर्सर है वहां वहां ये जाएगा। तो मेरा कर्सर जहां जहां डॉक्यूमेंट में एक्टिव रहा वहां तक वो एरिया जो है जस्ट उसने सिंबलाइज करना होता है, बताना होता है कि यहां तक आपका जो कर्सर है वो एक्टिव रहा। मिसाल के तौर पे मैं यहां नीचे किसी और जगह पे अपना कर्सर ले आता हूं, फौरन इसके बाद की लाइन पे नहीं लेकर आता, बल्कि यहां किसी खाली जगह पे लेके आता हूं, तो उसके लिए मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक, तो आप देखिए जहां पे मैं लेकर आ रहा हूं वहां पे डबल क्लिक किया तो दरमियान का सारा एरिया उसने साइन से भर दिया, क्योंकि सारी जगह एक्टिव हो गई है, इससे पहले एक्टिव नहीं थी। अगर जब मैं ऊपर वाली लाइन पे क्लिक भी करता हूं तो उससे क्या होगा कि आपका ये एरिया जो है वो वहां तक एक्टिव रहेगा जहां तक एक्टिव रहेगा वहां तक वो सिंबल शो कर रहा होगा। यहां पे मैंने डबल क्लिक किया तो आपका जो कर्सर है जहां पे भी है वहां पे वो एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा। जैसे यहां पे है, मैं ऊपर चला जाता हूं, यहां पे लिखता हूं, एरो की मदद से ऊपर चला जाओ, यहां पे लिखो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आप एंटर के बगैर कर्सर आगे नहीं आ रहा होता, इसलिए कि वहां एक दफा भी कर्सर गया ही नहीं है। आप एंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाके वो एक्टिव लाइन हो जाएगी, आप उस पर टाइप कर सकते हैं। तो टाइप करने के लिए और कर्सर का वहां मौजूद होना जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट में कर्सर आपका जहां जहां भी जाता है, जहां जहां भी एक्टिव रहता है, वो एरिया जो है वो शो करवाने के लिए, रिप्रेजेंट करवाने के लिए, बताने के लिए, सिंबलाइज करवाने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है। क्लिक कर दें यहां से तो यहां से ये इसको खत्म कर देगा, जबकि आप देखें आपने कहां कहां लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरह से कर्सर जहां जहां एक्टिव रहता है ये ऑप्शन बताता है कि कर्सर यहां यहां जा चुका है। ऑलमोस्ट हमारा पैराग्राफ सेक्शन का एलिमेंट यहां हुआ कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा, बहुत जल्द नए फीचर्स के साथ मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बंदा हर चीज को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।